जो थी वो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी चैप्टर नंबर 12 लंग्स की। अब यहाँ पे जो डिस्कस करना है वो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटीलैक्टेसिस। इसको हम एटीलैक्टेजिया भी बोल सकते हैं, एटीलैक्टेसिस भी बोल सकते हैं। अब एटीलैक्टेसिस बेसिकली क्या होता है, कोलैप्स, ठीक है। एटीलैक्टेसिस कोलैप्स को बोलते हैं। इसके अंदर क्या है कि लंग्स कोलैप्स होता है, लॉस ऑफ लंग वॉल्यूम हो जाता है, या लंग्स प्रॉपर्ली डिफ्लेट नहीं हो सकते या वो प्रॉपर्ली इन्फ्लेट नहीं होते, जिसकी वजह से लंग वॉल्यूम लॉस होगा और लंग वॉल्यूम के लॉस होने की वजह से लंग ने क्या कर जाना है, कोलैप्स हो जाना है। अब इसमें जो जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उसमें दो तरह की कॉम्प्लिकेशंस हम लोग देख सकते हैं। एटीलैक्टेसिस में किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हमें मिलती हैं, या तो ऑक्सीजनेशन डिस्टर्ब हुई हुई हमें मिलेगी, वहाँ पे ऑक्सीजनेशन डिस्टर्ब मिलेगी, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेंस तक नहीं पहुंचा, वो पल्मोनरी वेंस में फ़्लो नहीं करेगा। जब पल्मोनरी वेंस में वो फ़्लो नहीं करेगा तो उसने क्या कर लेना है, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेट ने वो डिस्टर्ब होगा, उसकी वजह से टिश्यू जो है, ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ तक नहीं पहुंचेगी, और जब ऑक्सीजन टिश्यू लेवल तक नहीं जाती वहाँ पे हाइपोक्सिया हो जाता है, और अगर ये क्रॉनिक केसेस में प्रोलॉन्ग्ड हाइपोक्सिया हो जाए तो सेल डेथ हो जाती है, जिसको हम इस्कीमिया बोलते हैं। एक कॉम्प्लिकेशन एटीलैक्टेसिस में ये आ जाती है कि ऑक्सीजनेशन डिस्टर्ब हो जाती है। सेकेंडली हम लोग देखते हैं कि कोई भी सिक्रीशंस एक्यूमुलेट हो गई हैं, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट्स आके एक्यूमुलेट हो गए हैं, कोई इन्फेक्शंस हैं, कोई सिक्रीशंस हैं जो वहाँ पे एयरवेज में आके एक्यूमुलेट हो रही हैं और वहाँ पे प्रॉपर्ली इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन नहीं हो रही, लंग वॉल्यूम लॉस हो रहा है और लंग्स क्या हैं, कोलैप्स हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आ रही थी जिसकी वजह से एटीलैक्टेसिस हो सकता है, क्या क्या कॉजेज़ आ रहे थे। अब कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं वो बेसिकली लंग्स कोलैप्स टाइप पे डिपेंड कर रही होती हैं कि लंग्स किस तरह से, उसकी टाइप कौन सी है। हम लोग यहाँ पे जो है वो एटीलैक्टेसिस को 3 फॉर्म्स में क्लासिफाइड कर रहे होते हैं। द फर्स्ट इज़ रिसॉर्प्शन एटीलैक्टेसिस, कॉम्प्रेशनल एटीलैक्टेसिस, और थर्ड वन इज़ कॉन्ट्रैक्शन एटीलैक्टेसिस, ठीक है। अब रिसॉर्प्शन एटीलैक्टेसिस क्या होता है, जैसे कि हमने देखा कि ट्राकिया क्या था कि ब्रोंकाइल्स में कन्वर्ट हो रहा था और ब्रोंकाइल्स ब्रोंक्यूल्स बना रहे थे, फिर ब्रोंक्यूल्स फर्दरली एल्वुलर डक्ट्स, एल्वुलर सैक्स, एल्वुलाइज बना रहे थे। अब यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज हमारे पास मेन एयरवे के अंदर या ब्रोंक्यूल्स के लेवल पे, ब्रोंकाइल्स के लेवल पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, कोई ब्लॉकेज हो रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो रिसॉर्प्शन एटीलैक्टेसिस है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज मेन एयरवे पे के लेवल पे होगी तो डैट इज़ कॉल्ड रिसॉर्प्शन एटीलैक्टेसिस। अब यहाँ पे क्योंकि होता क्या है कि कोई भी बाहर से तो न्यू एयर नहीं आ रही ना, ऑलरेडी जो वहाँ पे मौजूद एयर है वही सर्कुलेट होगी, वही सर्कुलेशन होगी उसकी, वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी, एयर ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और वहाँ पे लंग्स क्या होंगे, उसका वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा, लंग्स ने कोलैप्स कर जाना है, क्योंकि ऑलरेडी मौजूद एयर जो थी वो सर्कुलेशन के थ्रू एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो गई, वो सर्कुलेट होना शुरू हो गई बॉडी पे और लंग्स में क्या हो गया, कोलैप्शन, लंग्स कोलैप्स्ड हो गए। अब ऑब्स्ट्रक्शंस के जो जो कॉजेज़ हो सकते हैं कि ऐसे क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से एयरवेज में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जो आके यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। कोई भी एस्थमा है, एस्थमेटिक पेशेंट है, उसको एस्थमा है, उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हो सकती हैं। कोई ब्रोंकिएक्टेसिस के कंडीशंस हैं, म्यूकस सिक्रीशंस ज़्यादा हुई हुई हैं, म्यूकस प्लग बनना शुरू हो गए और वहाँ पे जाके वो क्या कर देंगे, एयरवेज को ब्लॉक कर देते हैं। एस्पायरेट फॉरेन बॉडी एंड कोई भी हमने फॉरेन बॉडी एस्पायरेट हो गई है, उसने ब्लॉक कर दिया, ट्यूमरल मास है प्रेजेंट है, उसने ब्लॉकेज कर दिए। सेकेंड टाइप कॉम्प्रेशनल एटीलैक्टेसिस होती है। लंग्स में 2 कवरिंग्स होती हैं, पैराइटल कवरिंग होती है, विज़रल कवरिंग होती है, उसके सेंट्रली उसके बिटवीन प्लूरल कैविटी प्रेजेंट है। किसी भी किस्म की एक्यूमुलेशन विद इन द प्लूरल कैविटी हो गई तो वो कॉम्प्रेशनल एटीलैक्टेसिस कहलाएगा। अब इसका प्रोसीजर क्या है, आइदर एक्यूमुलेशन आपका फ्लूइड है, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, एयर हो सकती है, वो लंग्स को प्रेस कर रही होती है और वहाँ पे कोलैप्स करती है, इसीलिए इस टाइप को हम कॉम्प्रेशनल एटीलैक्टेसिस कहते हैं, क्योंकि एटीलैक्टेसिस इज़ बेसिकली कोलैप्स। कॉम्प्रेशनल का मतलब है उसने लंग्स को प्रेस कर रहा है, इस एक्यूमुलेशंस की वजह से वो प्रेस हो रहा है, तो इसको हम कॉम्प्रेशनल एटीलैक्टेसिस कहेंगे। अब ये जो टाइप है वो आपके पास रिवर्सिबल हो सकती है, आप इसको ट्रीट भी कर सकते हो, ये रिवर्स भी हो सकती है। एयर अगर एक्यूमुलेट होगी तो इसको न्यूमोथोरैक्स कहेंगे
और अगर आपके पास फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा तो हम इसको प्लूरल इफ्यूजन कहेंगे, ठीक है। डायफ्राम प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैंसर्स प्रॉब्लम हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास कॉम्प्रेशनल एटीलैक्टेसिस करवा सकती हैं। अब थर्ड टाइप कॉन्ट्रैक्शन एटीलैक्टेसिस है एक्सेसिव फाइब्रोसिस। कोई भी मल्टीपल इंजरीज़ हैं उसकी वजह से एक्सेसिव फाइब्रोसिस हो रही है लंग के अंदर, प्लूरल कैविटी में। वो एक्सेसिव फाइब्रोसिस क्या करेगा, वहाँ पे लंग वॉल्यूम है उसको रिड्यूस करेगा और लंग्स क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ये चीज़ याद रखनी है कि जो फर्स्ट टू टाइप्स थी वो रिवर्सिबल होती हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्शन एटीलैक्टेसिस इरिवर्सिबल होती है।